जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशंस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा जो है, ठीक है, एक इंडस वैली की साइट है ये हड़प्पा भी, तो इसी के नाम पर इंडस वैली को भी हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा पूछा गया है कि ये किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, किस रिवर के किनारे पर ये हड़प्पा जो सिटी है वो सिचुएटेड है। ओके, तो ये है रावी रिवर के बैंक पर, रावी रिवर के जो किनारे पर वो है हड़प्पा सिचुएटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते हैं या फिर और किस नाम से जाना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ये बता रखा है कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ओके, वीडियो देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन सिटी सिविलाइजेशन साइट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें से जो सबसे बिगेस्ट साइट है वो कौन सी है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ये है राखीगढ़ी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बड़ी साइट है ये, सारे जो भी एक्सकेवेट किए गए उनमें से जो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी बिलोंग्स टू विच साइट। यहाँ पर पूछा गया है जो एक बड़ा बाथिंग पूल मिला है, ठीक है, नहाने का स्नानागार जिसको बोलते हैं वो मिला है, और एक ग्रेनरी यानी कि जिसमें अनाज हम लोग रखते हैं गेहूं वगैरह, वो एक कोल्ड स्टोर टाइप मिला है। तो ये दोनों चीज़ें किस साइट से पाई गई हैं, तो ये मिली है मोहनजोदारो से। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोग देख सकते हो, ये बाथिंग पूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लंकाशायर ऑफ इंडिया। देखिए, लंकाशायर क्या है कि एक नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में एक सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो एक टेक्सटाइल सिटी है और वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो पूछा गया है कि इंडिया का लंकाशायर कौन सी सिविलाइजेशन की साइट को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है चहुंदड़ों को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चहुंदड़ों में जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, वो भी मिले थे, उनके भी एविडेंस चहुंदड़ों में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटेडल। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी एक कौन सी सिटी है, ठीक है, जो कि जहाँ पर एक भी आपको फोर्ट नहीं मिला है, ठीक है, एक भी आपको किला नहीं मिला है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पर विदाउट एनी सिटेडल वो सिटी फाउंड की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो। विदाउट एनी फोर्ट जो सिटी है वो है चहुंदड़ो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज। यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा का जो नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है, तो इसका मीनिंग है वो है ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी साइट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको एक्सकेवेट किया गया है, उसको फाउंड किया गया है, ठीक है, ये पूछा गया है इधर, तो ये है रोपड़। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रोपड़ जो है उसको 1952 में डिस्कवर किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड ये है आपके पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी एक ऐसी साइट है जिसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके कॉटन ट्रेड की वजह से, यानी कि अपने कॉटन ट्रेड की वजह से वो मशहूर है एज अ मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो ये है लोथल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लोथल जो है वो आपका गुजरात में है, प्रेजेंट टाइम का जो गुजरात स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। यहाँ पर पूछा गया है कि
किस साइट से जो है आपके फर्स्ट जो है वो रिमेन्स मिले हैं, यानी कि बोन्स वगैरह जो हॉर्स की हैं वो मिली हैं, तो ये किस साइट से मिली है, तो ये मिली है सुरकोतड़ा से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपके गुजरात में है ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11th, विच इज़ द ओनली सिटी विद ओवल शेप्ड सेटलमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी सिटी है जो कि ओवल शेप्ड सेटलमेंट जहाँ पर हो रखा है, यानी कि घर वगैरह जो हैं वो पूरी जो सिटी है वो ओवल शेप में बनी हुई है। ठीक है, तो ये है आपका बनावली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट इन द सिटी डिस्कवर्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेटेस्ट इन द सिटी है, ठीक है, रिसेंटली जो सिटी डिस्कवर की गई है वो कौन सी है, तो ये है राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राखीगढ़ी जो है उसको 2011 टू 2016 में डिस्कवर किया गया था या एक्सकेवेट किया गया है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा रीसेंट और लेटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं जो कि साइट ढूंढी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द फाउंड द एविडेंस ऑफ बरिंग अ डॉग विद अ ह्यूमन बरियल। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर एविडेंस मिले हैं ह्यूमन बरियल के साथ एक डॉग के बरियल को भी दफनाया गया है, यानी कि ह्यूमन की जो डेड बॉडी है उसके साथ एक डॉग की भी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है, तो ये है रोपर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रोपड़ में जो है वो ह्यूमन के साथ साथ एक डॉग की भी बॉडी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज फाउंड द सीटेड मेल स्कल्पचर ऑफ द प्रीस्ट किंग। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पुजारी किंग है उसकी एक बैठी हुई मूर्ति मेल की है, वो बैठी हुई मूर्ति जो है वो किस साइड से मिली है। ये यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रीस्ट किंग है जिसकी बैठे हुए जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, वो किस साइड से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदारो से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचूज ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो यूज़ करते थे जो ब्रॉन्ज है उसको यूज़ में लाने के लिए, ठीक है, उसको पिघलाने के लिए या फिर उसकी स्कल्पचर वगैरह बनाने के लिए ये किस जो अपनी टेक्निक है उसका यूज़ करते थे, तो ये यूज़ करते थे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो एक टेक्निक है इन लोगों की, उसका ये लोग यूज़ करते थे ब्रॉन्ज को एक क्या बोलते हैं आकार देने में, ठीक है, उसके स्टैचूज़ वगैरह बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी, एक ऐसी कौन सी मेटल स्टोन या क्या था जिसकी वजह से ये लोग अपना कमर्शियल जो ट्रेड है या कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज़ करते थे, तो ये यूज़ करते थे सील को, जो एक मोहर होती है उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल वॉज नॉट यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके द्वारा कौन सा ऐसा कच्चा मटेरियल है जो कि यूज़ नहीं किया गया है, तो ये लोग लाइमस्टोन का यूज़ नहीं किए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द साइट वेयर द ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट जो ग्रेनरी है जहाँ पर अनाज को रखा जाता है वो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कौन सी साइट है ये पूछा गया है, तो ये मिली है मोहनजोदारो में। ग्रेट ग्रेनरी है एंड जो ग्रेट बाथिंग पूल है वो दोनों मिले हैं मोहनजोदारो से। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के एक डोमेस्टिक घरेलू जो उनके जो पेट थे वो कौन से थे, ठीक है, ये पूछा गया है इधर। तो इनके जो पेट थे या फिर बोलें कि हाँ ये इस एनिमल्स को जानते थे, इन एनिमल्स को ये लोग जानते थे, तो वो है बुल, शीप, डॉग एंड पिग। ये इन लोगों से अच्छी तरह से परिचित थे।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि किस जानवर के होने में, यानी कि उसके मौजूदा होने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में डाउट है, या फिर उस नॉलेज को हम इतना नहीं जान पाए हैं अभी तक हम लोग डाउट में हैं कि वो एनिमल इंडस वैली सिविलाइजेशन में था भी और नहीं भी था। ठीक है, तो ये है कैट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग डाउट में है कि कैट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के टाइम पर थी, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो कैट को जानते भी थे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने नहीं ढूंढ पाई थी या उसका यूज़ वो लोग नहीं करते थे। ओके, तो ये है शुगर केन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वो लोग शुगर केन को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग। यहाँ पर एक टाइम पीरियड पूछा है आप लोगों से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस टाइम पर फ्लोरिश हुई थी, या मतलब अपने चरम पर थी। ठीक है, तो ये थी 2500 टू 1750 BC। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिफोर क्राइस्ट जो है वो टाइम था ये। ओके, 2500 से 1750 का ये टाइम पीरियड था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने फ्लोरिस्ड में थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो वॉज मेड अप ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है मोहनजोदारो, उसका जब एक्सकवेशन किया गया, उसकी जब खुदाई की गई थी, तो मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल की पेंटिंग मिली है वो किस मेटल से बनी हुई है या किस चीज़ से वो बनी हुई है। तो ये बनी हुई है ब्रॉन्ज से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है वो पेंटिंग यानी कि एक स्कल्पचर जो कि डांसिंग गर्ल का है। नेक्स्ट है द इंडस वैली पीपल नो द यूज़ ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली पीपल जो थे, लोग जो थे वहाँ के, वो किस चीज़ का यूज़ जानते थे। तो ये लोग जो है वो गोल्ड का यूज़ जानते थे, सिल्वर का यूज़ जानते थे, कॉपर का भी यूज़ जानते थे, ब्रॉन्ज से भी ये लोग अच्छे से परिचित थे, बट ये लोग आयरन को नहीं जानते थे। ओके, आयरन को ये लोग नहीं जानते थे, आयरन का यूज़ इन्होंने कभी नहीं किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25th, द फेमस बुल शील ऑफ इंडस वैली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये फेमस बुल की जो सील है, जो एक मोहर है, वो किस साइट से मिली है। तो ये मिली है हड़प्पा से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ प्राइमरली यूज्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील है ये वाली, इसका किस टाइप से यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसका यूज़ होता था टू सिग्निफाई ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला गया है कि प्रॉपर्टी को बताने के लिए कि हाँ ये मेरी है, या फिर उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए इस सील का यूज़ किया जाता था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ज़्यादातर टूल्स और वेपन्स थे वो किस मेटल से बने हुए थे। बेसिकली वैसे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो बिल्कुल भी वॉर वगैरह नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था उनके बीच में, बट फिर भी जो छोटे मोटे वेपन्स हैं, नाइफ वगैरह हैं, तो ये बने थे आपके स्टोन एंड कॉपर के। ओके, स्टोन एंड कॉपर के ये जो वेपन्स एंड टूल्स हैं इस टाइप के थे, वो ये बने हुए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आयरन को जानते नहीं थे ये लोग, तो आयरन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टोन एंड कॉपर के ये बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में नहीं है, ये पूछा गया है इधर। ओके, तो ये है आपका
मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो कि इंडिया में नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहनजोदारो जो है वो आपके पाकिस्तान में है एंड हड़प्पा जो है वो आपके पाकिस्तान वाले रीजन में है। ये दोनों ही पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th। द इंडस वैली हाउसेज वर बुल्ट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउस जो थे, ठीक है, वो किस चीज़ से बने हुए थे। तो ये बने हुए थे ब्रिक्स के। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ईंटों से बने हुए हैं जो घर हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज नोन द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सा गेम है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेलते थे या वो लोग उसको जानते थे। तो ये है गेम ऑफ डाइस, मतलब डाइस का जो गेम होता है उससे ये लोग परिचित थे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके जो व्यापार के रिलेशंस थे, व्यापारिक संबंध जो थे वो किस कंट्री के साथ थे। तो ये थे मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट्स वॉज नोन वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कौन सी साइट है जो कि अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी सिटी है, ओके, जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये है धौलावीरा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। धौलावीरा जो है वो आपके गुजरात वाले रीजन में है। ओके, एंड यहाँ पर जो वाटर का मैनेजमेंट है, पानी की बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका जो मेन जो बोलते हैं ना एक काम था, वो क्या काम था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। मतलब वो अपना जो खर्चा है या फिर अपने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कहाँ से पाते थे। ओके, तो ये इनका जो काम था वो था एग्रीकल्चर। खेती ही यहाँ का मेन पर्पस शुरू से रहा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द सील फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सील मिली है जो कि आपके बुल की है, एक मोहर होती है जिसको सील बोलते हैं। तो पूछा गया है कि किन दो जगहों पर ये जो सील है वो मिली है जो कि मोहनजोदारो से रिलेट करती है या फिर उस जैसी वो दिखती है। तो ये मिली है सुमेरिया में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सुमेरिया में जो सील मिली है और जो मोहनजोदारो की सील है वो दोनों सिमिलर हैं दिखने में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पा साइट्स इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा फेमस जो एनिमल है जो कि हर हड़प्पा साइट पर इसके एविडेंस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो ये किस साइट से या फिर ये क्या है, ये कौन सा है जो एनिमल है जो कि हर साइट में फेमस था, हर जगह पर इसके फिगर हैं जो इसको फाउंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। मतलब ज़्यादातर जो साइट है उसमें ये मिला ही मिला है। तो ये है यूनिहॉर्न बुल, यानी कि एक हॉर्न वाला जो बुल है। ठीक है, ये एक हॉर्न है इसका। तो ये हर साइट में फेमस है और हर जगह पर इसके जो एविडेंस है वो मिले हैं हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव बीन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब होता है कि पहले जो सिटीज़ या जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के पार्ट रही थी, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये जो है वो इंडिया के सबकॉन्टिनेंट हो जाते हैं। तो पूछा गया है कि इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर फर्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, यानी कि खेती के कुछ भी एविडेंस थोड़े बहुत मिले हैं, अनाज मिला है या कुछ भी। तो ये है आपका मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि प्रेजेंट टाइम पर आपके पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये। ओके, पाकिस्तान का जो प्रांत है एक बलूचिस्तान, उसमें है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।